लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। बड़ी इंटरेस्टिंग और एब्सर्ड सिचुएशन है जिससे मैं बातचीत आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। आप क्या कमेंट्री करेंगे इस पर? सर, दो तीन चीजें हैं ये। पहली बात तो मुझे लगता है कि ये सब तो खैर फजूल है, बेबुनियाद है। और जैसे पाकिस्तानी मीडिया भी कहता रहता है, पाकिस्तानी लोग, प्राइम मिनिस्टर कहते रहते हैं कि लॉकडाउन है। मैं तो इतनी बार जा चुका हूँ वहां पे, मुझे तो कभी लॉकडाउन दिखा नहीं। वो कहते हैं वहां पे मोबाइल फोन बंद है। हर शाम को कश्मीरी श्रीनगर से लाइव हो रहे होते हैं अपने फोन से, फेसबुक की पोस्ट डाल रहे हैं, सब कुछ। तो अगर इंटरनेट बंद है तो फेसबुक की पोस्ट कैसे डाल रहे हैं वो लोग, सोशल मीडिया कैसे कर रहे हैं? और तो ये सब चीजें सर। दूसरी चीज है, मुझे लगता है कि ये आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। इसमें दो बातें। पहली चीज तो पाकिस्तान को शायद ये एहसास नहीं है कि भारत एक आजाद मुल्क है। हमने अपनी खुद मुख्तारी ना चीन को बेची ना गोरे को बेची सर। और गरीबी भारत में भी है, और कई कई जगह भारत में ऐसी गरीबी है कि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें मंजूर है कि हम पेट पे पत्थर बांध के सो जाएं, किसी के सामने कटोरा डालना या हाथ फैलाना हमें मंजूर नहीं है। तो ये पाकिस्तानियों का ये कहना कि साहब आप आर्मी चीफ को अरेस्ट करिए और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर ये सब बेवकूफी की ये अहमकों की जन्नत जो है ना सर, इसमें रहते हैं ये लोग। ये अजीब और गरीब बातें करते हैं, जैसे कि अभी भी महारानी विक्टोरिया है और हम सब उसके अधीन हैं, हम सब गुलाम हैं। महारानी विक्टोरिया राज कर रही है भारत के ऊपर, और वो जो बोलेगी वो हो जाएगा। पहली चीज, एक तो ये चीज कि सारे ये जो इन्होंने इल्जामात लगाए हैं बेबुनियाद हैं। पहली बात तो मैं ये कर दूं। दूसरी चीज ये कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री एंड अनलाइक पाकिस्तान वी हैव नॉट सोल्ड आवर सोवरेनिटी सर। हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। किसी की हिम्मत, हाँ ठीक है, केस करते हो। मेरे खिलाफ भी केस करा इन लोगों ने, मेरे खिलाफ भी एक FIR इन्होंने कैंट पुलिस स्टेशन में लॉन्च कर रखा है पाकिस्तान में। तो दैट्स ओके सर, ये लोग करते रहेंगे। और आखिरी में इसमें ये बात कहना चाहता हूं सर कि मुझे लगता है बजट की कमी है। जब पैसा था तो इन्होंने जंगें करी, फिर कम पैसा हुआ तो इन्होंने टेररिज्म करी। अब बिल्कुल पैसा हाथ से निकल गया तो अब ये कह रहे हैं कि जी केस तो सर FIR तो मुफ्त में हो ही जाता है, उसके लिए तो पैसे वैसे नहीं लगते, तो यही काम करो। ऑन वन हैंड इट इज सेइंग इन देयर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दैट we don't want war with India for the next 100 years. हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि अपने पूरे खित्ते के साथ ट्रेड। ये रोज सर प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। फिर इससे सरप्राइज भी हो जाते हैं कि यार ये हमसे बात क्यों नहीं करते, ये हमारा फोन क्यों नहीं उठाते मोदी जी। इंडिया हमसे ट्रेड नहीं करना चाहता, इंडिया नहीं करेगा। इनकी हरकतें ऐसी हैं सर। एंड इंडिया हैज मेड अप इट्स माइंड। मैं आपको बताता हूं सोशल यहाँ पे क्या बात चल रही है। इंडिया हैज मेड अप इट्स माइंड टू पनिश पाकिस्तान। मैं आपको, कड़वी बात है शाहिद साहब लेकिन सच है, सच बोलना चाहिए हमें। ये कड़वी बात है लेकिन सच है। इंडिया हैज मेड अप इट्स माइंड टू वेरी सिवियरली पनिश पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज गेटिंग पनिश्ड फॉर इट्स ऑब्सेशन विद कश्मीर। ये जो चीजों के दाम बढ़ रहे हैं ना सर पाकिस्तान में, ये मास पनिशमेंट चल रही है, मास पनिशमेंट। सबको डंडे लग रहे हैं क्योंकि कुछ पाकिस्तानी हुक्मरानों का दे कांट कीप देयर माउथ शट। इनको ये नहीं पता मुंह कब बंद करना है, इनको ये नहीं पता बोलना क्या है, किसके सामने कब और क्या बोलना है। आपको भारत की पॉलिसीज नहीं पसंद आती, एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है। आप गाली गलौज पे उतर आएंगे तो फिर भारत के पास भी 10 तरीके हैं टू मेक पाकिस्तान ब्लीड फाइनेंशियली। फाइनेंशियल ब्लीडिंग होगी सर पाकिस्तान की जबरदस्त। अभी लोग कह रहे हैं कि मिनी बजट के बाद डॉलर विल टच 200 रुपीज। बातें चल रही हैं, पाकिस्तान 180 तो क्रॉस कर ही गया, 200 टच करेगा, फिर क्या होगा? और एक गोली फायर नहीं करी, 9mm की एक छोटी सी पिस्टल का राउंड भारत ने फायर नहीं करा। तो करने दीजिए इनको जो करना है। दे विल पे फॉर इट सर, दे विल पे। और सूद समेत भारत वसूलेगा इनसे। ये जो भी इनके शेनानिगंस है ना, ये जो बदमाशियां करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, इसका हिसाब पूरा इंडिया लेगा सर, चुन चुन के। मेरे साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली ब्रीड करना भारत का टारगेट है, लेकिन पाकिस्तान तो अपनी ही करतूतों की वजह से, जो एस्टेब्लिशमेंट के, सरकारों के रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं, तो वो तो खुद ही फाइनेंशियली ब्रीड हो रहे हैं। तो भारत को इसमें इतना क्रेडिट लेने की जरूरत क्यों है?
सर ऐसा है कि इन्होंने ट्रेड बंद करी भारत से, भारत ने तो नहीं बंद करी, इन्होंने ट्रेड बंद करी। दूसरी चीज, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने भी बोला था, जहां तक FATF है हम पूरी प्रूफ दे रहे हैं। जब भी कोई पाकिस्तानी वजीर अपना मुंह खोलता है और ऐसी ऐसी बातें करता है, रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट को सपोर्ट करता है, तो उसकी फाइल FATF के पास जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सर, उसकी फाइल FATF के पास जाती है पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसलेशन के साथ, इन 3, 4, 5 लैंग्वेजेस, पूरा का पूरा सर उसकी रिकॉर्डिंग और ट्रांसलेशन जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी पाकिस्तान कुछ ऐसी बातें करता है न्यूक्लियर वेपन्स की, है ना, कि जैसे इमरान खान ने बोला, इमरान खान की वो स्पीच कट के ट्रांसलेट करके 4 लैंग्वेजेस में वहां पे पहुंची है रेलिवेंट अथॉरिटीज के पास कि पाकिस्तान इज थ्रेटनिंग न्यूक्लियर अटैक्स। तो मैं आपको बताता हूं, FATF को प्रूफ देना ये हमारा काम है सर। अब जैसे वो लड़की थी, उसका नाम हरीम शाह क्या नाम था, वो पैसे लेकर गई है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है सर। ये मनी, वो खुद दिखा रही है वीडियो पे, उसके शेख रशीद के साथ वीडियोज हैं। वो शाह महमूद वो PMO पहुंची है, शाह महमूद कुरैशी की आई थिंक कुर्सी पे बैठी है, उसने वहां से वीडियो बनाया है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर उनकी चेयर के ऊपर। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है सर, प्रूफ है सर सामने। शी इज अ नोन पर्सन, हरीम शाह इज अ नोन पर्सन, ऐसे तो नहीं कि अननोन कोई लड़की है, वो बहुत वेल नोन है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी काफी लोगों ने उसका नाम सुना है। तो हरीम शाह खुद बोल रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये देखो पैसा वो दिखा रही है पाउंड। तो पाकिस्तान ऐसे कैसे निकलेगा सर FATF से? तो पाकिस्तान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुद गलतियां कर रहा है, लेकिन हम भी निकाल रहे हैं सर अपने। देखिए, हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है ही नहीं सर, ये अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, एंड दे विल पे फॉर इट सर, दे आर ऑलरेडी पेइंग फॉर इट। इनका अशराफिया भाग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सर, 6-8 महीने के अंदर इनका अशराफिया इसी साल भागना शुरू कर देगा। जब डॉलर की कदर बहुत ज्यादा गिर जाएगी, इनका अशराफिया भागना शुरू कर देगा, और जो लोग हैं जो नहीं भाग पाएंगे, ये फिर हुकूमत को नोचेंगे सर, ये हुकूमत को नोचेंगे। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इन लोगों ने बहुत गलत करा है भारत को छेड़ के, कई सालों से जो लगातार छेड़ रहे हैं सर, ये बहुत गलत कर दिया इन लोगों ने। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत गलत करा है, भारत के साथ जो मैस किए रखा इतने सालों से, जो टेररिज्म भारत में की, सब कुछ। लेकिन अब पाकिस्तान का ये कहना है कि हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, 100 साल भारत के साथ जंग नहीं करना चाहते। तो ये जो उनकी तरफ से अब ये नैरेटिव आ रहा है, आप इसको फिर कैसे देखते हैं? ये सब झूठी बातें हैं। देखिए, 2 चीजें होती हैं ताहिर साहब, मैं आपको सर साफ साफ बता दूं। किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, 2 चीजों की जरूरत है सर। पहली चीज इंटेंट, यानी कि आपकी नीयत क्या है, और दूसरी चीज है कैपेबिलिटी, यानी कि आपकी काबिलियत क्या है। आपकी नीयत देखी जाती है, नीयत है करने की कि नहीं, और काबिलियत। पाकिस्तान की नीयत है, पाकिस्तान की काबिलियत नहीं है। तो ये जो, देखिए, इमरान खान ने एक पॉलिसी निकाली कि हम 100 साल तक भारत के साथ जंग नहीं चाहते। क्या इमरान खान की सरकार 100 दिन भी चलने वाली है सर? आई डाउट। हो सकता है चल भी जाए, हो सकता है चल भी जाए, बट मुझे डाउट है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरा ऐसा एनालिसिस है कि इमरान खान की सरकार 100 दिन नहीं चलेगी। फिर इसने 100 साल की गारंटी कहां से दे दी इस आदमी ने? दूसरी ये चीज है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ISI, पाकिस्तान आर्मी, ये इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है सर। ये डायपर पैम्पर बना देते हैं बीच बीच में, और ये सब, ये पॉपकॉर्न वगैरह बेचते हैं या सीरियल बेचते हैं, वो सब ठीक है, वो इंटरनल है। दे डोंट हैव एनी एक्सपोर्ट्स एज सच, दे हैव नथिंग सर। इनकी इकोनॉमी नाम के भट्टा बैठा हुआ है। इनके पास यही है कि भारत के साथ जब भी कोई प्रॉब्लम हो, सबको बोलो कि साहब पैसा लगा दो, पैसा लगा दो, बीच में आ जाओ, क्योंकि हो सकता है कि 2 न्यूक्लियर पावर है तो जंग हो जाए, न्यूक्लियर जंग हो जाए। शेख रशीद साहब कहते हैं कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। तो ये सब चीजें, ये न्यूक्लियर सबको धमकी देना दुनिया भर में, तो ये पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग दैट ब्लफ। अब इनके कोई फोन भी नहीं उठाता। तो कहते हैं ना कि आलम इस्लाम में हम अकेले वाहिद न्यूक्लियर पावर। अब लोग इनको बड़े नॉन सीरियसली देख रहे हैं, पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को जो नॉन सीरियसली देख रहे हैं, ये शुरुआत इंडिया ने करी थी। इंडिया ने जवाब ही नहीं दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान जब भी न्यूक्लियर धमकी देता है, जैसे कहते हैं कि पाव पाव के बम है, इंडिया कभी इसका जवाब नहीं देता। एक बड़ा ब्लैंड सा, एक बड़ा रूखा सा भारत ने जवाब दे दिया कि दी स्टेटमेंट शुड नॉट बी मेड, इस टाइप के।
इंडिया ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। इन लोगों ने अपनी हिंदू नफरत और भारत नफरत के चलते अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, और इन्होंने अपने आप को कश्मीर के चलते बहुत ज्यादा डैमेज कराया सर। पाकिस्तान ने कश्मीर के चलते अपने आप को बहुत डैमेज कर लिया, बहुत ज्यादा डैमेज कर लिया, और ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो ये जो बात करते हैं ना कि 100 साल भारत से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये लड़ नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं। इनका दिल नहीं बदला सर, इनके हालात बदले हैं। इनका दिल नहीं बदला सर। जिस दिन इनके हालात अच्छे हो जाएंगे फिर पीठ पे छुरा घोंपेंगे, जैसे वाजपेयी जी के साथ करा था। वाजपेयी जी के साथ करा था ना सर। मोदी जी गए थे पाकिस्तान और नवाज शरीफ साहब को बुलाया था अपने इनॉग्रेशन में, स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया था। उनके फैमिली में किसी लड़की की शादी थी, उसके लिए भी मोदी जी गए ना, दिल खोला ना। जिसको आज ये कहते हैं हिंदुत्व और हिटलर और ये सब बातें करते हैं, फाशिस्ट ये सब कहते हैं, वो शख्स गया ना, खुद कदम बढ़ा के गया। एक फोन आया नवाज शरीफ का, ही वॉज इन काबुल और समप्लेस एल्स, ही वेंट ऑल द वे टू पाकिस्तान। ही सेड कोई बात नहीं, मैं लाहौर चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे, करा। तो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कहते हैं कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, ये झूठ बोलते हैं सर। ये मार के ख्वाहिशमंद है सर। इनको जब पिटाई पड़ेगी तब इनको ध्यान, और पिटाई कैसी? फाइनेंशियल सर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वायलेंस, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियल। पेट पे लात पड़नी चाहिए, पेट पे, पीठ पे नहीं, पेट पे। एवरीथिंग इतना महंगा हो जाए, और ये इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे जिद में, अच्छी बात है। और जब तक ये इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे सर, तब तक इनके दाम बढ़ते रहेंगे चीजों के। क्योंकि सर एक बात बताइए, ये कह रहे हैं चाइना हमारा भाई है, कोई भाई नहीं है सर। चाइना जैसा तो भगवान सौतेला भाई ना दे किसी को। अगर चाइना इतना बड़ा भाई है और चाइना ने इनको गोद में पाल रखा है, तो इतना बुरा हाल क्यों है इकोनॉमी का? क्या चाइना के लिए मुश्किल है पाकिस्तान को संभालना? नहीं, चाइना करना नहीं चाहता। चाइना कोई बैंकरप्ट कंसर्न में कौन पैसा डालता है सर? हिंदुस्तान के साथ ही बना के रखेंगे नहीं, जिसकी वजह से इनका खून निकल रहा है बुरी तरीके से। और मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं होता तो मैं यही करता कि कल अगर पाकिस्तान बोले कि नहीं हम आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बोले नहीं सॉरी यार, अब नहीं हो पाएगा, जाओ, ऑल द बेस्ट टू यू, हम आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहते, हम आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, आप खुद मैनेज करिए। आपको एक मुल्क चाहिए था, आपको मिल गया ना मुल्क। आपको पाकिस्तान चाहिए था, मिल गया पाकिस्तान, अब संभालो इसको। हम पाकिस्तान को भी संभालें ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। आपका मुल्क है, जिन्ना साहब ने आपका मुल्क, आप संभालिए उसको, आपकी जिम्मेदारी, आपका मुल्क है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।